हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करी हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या और जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है, तो इसमें बहुत बड़ी जो एक चीज़ जो मैंने फेस करी है, जो मैंने अपने आसपास के लोगों से, क्लाइंट से समझी है कि वो गिव अप कर देते हैं। तो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ कि क्या मेजर पॉइंट थे जो हम गिव अप जिसकी वजह से हम गिव अप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न्स, मैं आपको सिलेक्टेड चीज़ें बता रही हूँ जिसकी वजह से हम लोग अपने आप का जो टारगेट बनाते हैं, जो गोल डिसाइड करते हैं, उस पे गिव अप कर देते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है कि हमें रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट चाहिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग सब यही बोलते हैं कि हमें डेस्परेट नहीं होना है, चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि हम उस वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो, और ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक अपना समय, टाइम होता है। आप अगर हर तरह से कंसिस्टेंट हैं, तो चीज़ें ज़रूर वर्क करती है। पर आप सोचें कि बस आज मैंने अफ़र्मेशन बोली है, कल ही रिज़ल्ट आ जाए, आज मैंने डाइट शुरू करी, कल ही वेट लॉस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम जब भी रिज़ल्ट फ़ास्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हमें रिज़ल्ट फ़ास्ट नहीं मिलता है और हम फिर गिव अप कर देते हैं। हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम स्टक हो जाते हैं पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉमा की वजह से, और हम आगे ही नहीं बढ़ पाते और हमें वहीं पे चीज़ों को छोड़ने की हो जाती है। या फिर हम फेलियर का हमें एक डर होता है कि नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हम चेंज ही नहीं चाहते चीज़ों में। हम 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो हम उसी टाइम पे उठेंगे, हम आधे घंटा जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, हम कोई पार्टी मिस नहीं करना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं सीखना चाहते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से जब हम रेज़िस्ट कर जाते हैं, हमें कुछ नया नहीं करना है, तो जब हम चेंज के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो हम नई तरह की चीज़ों को, नए गोल को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, हम नहीं अचीव कर सकते हैं। हम अपना पावर किसी और की वजह से गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे में पावर ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, इस तरह की जो बिलीफ होती है। या हम अपनी वीकनेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीफ हमें नहीं होता है। हमें लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, और इस बिलीफ को हम मान लेते हैं। पर हाँ, मैं कर सकता हूँ, इस बिलीफ को हम नहीं मानते हैं। तो अपने बिलीफ को भी आप चेक करिए कि वो वीक बिलीफ बिलीफ है या पावरफुल बिलीफ है। एक रहता है कि जो हमें डिज़ायर, हमें गोल चाहिए, वो सक्सेस चाहिए, उसके बारे में सोचने के बजाय हम लोग फेलियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो इसलिए भी चीज़ें उल्टी होने लग जाती हैं। हम विजुलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि जो हम कर रहे हैं, वो क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसकी, उसके होने के बाद क्या अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। तो एक वो जब हम विजुलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तब भी हम चीज़ें गिव अप कर देते हैं। हम बहुत ओवरवर्क करने लग जाते हैं चीज़ों को अचीव करने के लिए, और जब ये ओवरवर्क हमें स्ट्रेस देने लग जाता है, तो हम चीज़ें छोड़ देते हैं। हम अपने आप को फ्यूचर में उस पर्टिकुलर गोल पे, उस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे देख ही नहीं पाते हैं, विजुलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं, और हम उस सोचते हैं कि ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती है लाइफ़ में, और हम वहीं छोड़ देते हैं। हम अ, सोचते हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो बहुत यूनिक है। पूरी दुनिया में इकलौती मेरी ही प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा अम, मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही है, मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब हम इस तरह से चीज़ें सोचते हैं, तब भी हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं, जब हम अपने आप को एनर्जी देने के लिए हम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बहुत सॉरी फ़ील करते हैं कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर हम कुछ खोने के डर से भी बहुत सी बार हम चीज़ें गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत अच्छी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन हम लेने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम जाएँगे बाहर पढ़ने के लिए क्योंकि हमारी सिटी में वो कॉलेज नहीं है। तो हम बाहर जाएँगे तो हमें घर छोड़ने का एक डर रहेगा, हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, रिलेटिव्स नहीं मिलेंगे, पार्टीज़ जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं हम छोड़ देते हैं, फेस्टिवल्स हम उस लेवल के नहीं मना पाएँगे। तो जब हम फ़ियर ऑफ लूज़िंग समथिंग, हम जब कुछ चीज़ छोड़ने का डर रहता है, तब भी हम गिव अप कर देते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, ये सब छोड़ने से अच्छा है फैमिली के साथ रहें। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गिव अप करने के लिए मजबूर करती हैं, और इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए अगेन ही मैं बहुत बार सॉल्यूशंस में एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप पहले पॉज़ करिए, डीप ब्रीथ करिए, और फिर सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ने से मैं वापस वहीं रुक जाऊँगा, और चीज़ें पास्ट में जो हो चुकी है वो नहीं बदलेगी। पर अगर मैं कंसिस्टेंटली करता रहूँगा, तो शायद मैं कुछ आगे अचीव कर पाऊँगा। तो अगर अभी आप यहाँ हैं, आपने यहाँ गिव अप कर दिया तो आप यहीं हैं, पर अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप नहीं भी बढ़ रहे हैं तो आप तो यहीं खड़े हैं, पर आपके साथ वाले ज़रूर आगे बढ़ते जाएँगे। तो कभी भी गिव अप करने के पहले बहुत बार सोचिए, छोटी-छोटी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस आप करिए एक बड़े गोल के लिए। सभी करते हैं, बड़े से बड़े लोग भी करते हैं। अगर आप चीज़ों को में चेंज लाना है, मैं आपको प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ़ कम्फ़र्ट ज़ोन चाहिए, आप ग्रोथ माइंडसेट्स के साथ काम नहीं करेंगे,
तो आपको गिव अप करना पड़ेगा, और आप अगर गिव अप कर देंगे तो आप वहीं रह जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। फिर आप सोचेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, अफ़र्मेशन सब फालतू चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो मेरे लिए वर्क कर रही है, आपके लिए भी कर रही है, और दुनिया में सभी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी। तो गिव अप मत करिए, गिव अप करने के पहले बहुत बार सोचिए, और सोचिए कि क्या मैं गिव अप कर रहा हूँ तो ये मेरे अच्छे के लिए है? क्या मैं सच में अपने गोल को छोड़ना चाहता हूँ? क्या मैं सच में जो अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसी में खुश हूँ, रहना चाहता हूँ? क्योंकि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, सभी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटों को हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिना गिव अप करे। तो आप गिव अप मत करिए, मैं भी अपने आप में कंसिस्टेंट से कुछ चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ। और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी, आप रिलेट कर पा रहे हैं तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ को लेके फ़ियर कर रहे हैं, गिव अप करने का आपको एक बार थॉट आता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। होप आई लाइक दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच।